आज कक्षा 10 की मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 3.5 को हम सोल्व करते हैं और एक नई विधि से आज हम सवाल सोल्व करेंगे। वो है हमारी ब्रजगुणन विधि। इन्होंने कहा है यदि अद्वितीय हल हैं तब ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए, यदि अद्वितीय हल नहीं हैं तो फिर हम उसे ब्रजगुणन विधि से हल नहीं करेंगे। इस बात से हमें एक बात और पता चलती है, जो अद्वितीय हल होते हैं वही ब्रजगुणन विधि से हल होते हैं। देखते हैं हम अपने पहले सवाल को। पहले का पहला क्वेश्चन है, ये हमारी इक्वेशन दे रखी है, आपने तुलना करते हैं तो a1 आपका कितना आ गया 1, v1 आपका आता है -3 और c1 आपका आता है -3। इसके बाद आप देखते हैं a2 है आपका 3, v2 आपका -9 और जो आपका c2 है वो -2। अब आप अनुपात निकालेंगे a1/a2 तो 1/3 b1/b2 -3 बटे -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 3 3 3 3 तिया 9 और अनुपात निकाल रहे हैं हम c1/c2 का तो माइनस और ये माइनस के और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 3/2। आप देखते हैं a1/a2 b1/b2 के बराबर है, क्योंकि दोनों का मान कितना है 1/3 है, लेकिन c1/c2 की वैल्यू क्या आती है हमारी प्लस के 3/2, तो नॉट इक्वल c1/c2। ये जो हमारी इक्वेशन आती है, ये जो कंडीशन हमारी बनती है, ये कंडीशन आती है दिखाएं जब समांतर होती है, जब कोई हल नहीं होता है तो हम लिख देंगे अतः कोई हल नहीं है। इन्होंने हमसे कहा था इस क्वेश्चन को आप तभी सोल्व करेंगे ब्रजगुणन विधि से जब ये अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल ये नहीं है। तो अब हम बात करते हैं अपने के पहले के सेकंड पार्ट की, पहले क्वेश्चन के। तो ये 5 है तो 5 को भी इधर ले आते हैं तो प्लस के 22 माइनस के 5 इक्वल टू 0 और ये हो गया 3x प्लस के 2y माइनस के 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन हमारी सेकंड है। अब हम तुलना करते हैं तो a1 कितना हो गया x का गुणांक 2, b1 y का गुणांक 1, c1 माइनस के 5। आप a2 देखते हैं हमें मिलता है 3, b2 हमें मिलता है 2 और c2 हमें मिलता है माइनस के 8। आप a1/a2 जब लिखेंगे तो ये मिलता है आपको 2/3 और ये है b1/b2 तो 1/2 और c1/c2 जब हम निकालते हैं तो -5/-8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये हमें मिलता है 5/8। अब आप देख सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। जब ये कंडीशन आती है तो रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदित होती हैं और अद्वितीय रूप से एक हल होता है। तो हम लिख सकते हैं अतः अद्वितीय हल है। इन्होंने क्या, जब आपका अद्वितीय हल होता है तब आपको ब्रजगुणन विधि से हल करते हैं। तो ब्रजगुणन विधि को आज हम समझते हैं। हम क्या करते हैं, x माइनस वाई और एक कांस्टेंट हम लिख देते हैं। प्रत्येक बच्चे से ध्यान से देख लें, अगर अब सभी बच्चे से ध्यान से समझेंगे। जब हम x के बटे में कुछ लिखना है, x के बटे में जब लिखते हैं तो हम x वाला टर्म ढक लेते हैं और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। गुणांकों की गुणा करते हैं तो 8 की गुणा करेंगे हम 1 से, -8 की गुणा 1 से तो ये हमें मिलता है -8, बीच में निशान लगाते हैं माइनस का, और 2 की गुणा करेंगे हम किससे, -5 से, तो ये हमें मिलता है -10 बराबर 22। अब हम 22 वाला गुणांक ढक लेते हैं। जब 22 वाला गुणांक ढक लेंगे तो फिर -8 की गुणा किससे होगी, 2 से, तो ये हमें प्राप्त होता है -16। निशान किसका लगाते हैं, माइनस का। अब 22 वाले गुणांक को ढक लिया, 3 की गुणा होगी किससे, -5 से, तो ये आएगा -15। अब कांस्टेंट में क्या करते हैं हम, कांस्टेंट वाले टर्म ढक लेते हैं। 2 की गुणा 2 से होगी, कितना हो गया 4, माइनस का निशान। 3 की गुणा 1 से, 3 3। आप देखेंगे
तो x इक्वल टू माइनस के 8 प्लस 10 माइनस y इक्वल टू माइनस के 16 प्लस 15 एंड 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें कितना मिलता है 1। अब आप देख सकते हैं ये आपको मिलता है x बटे 2 माइनस y बटे माइनस से माइनस कैंसिल बराबर 1। अब ये जो 1 है वो इन दोनों के बराबर जब हम लगाते हैं तो प्रत्येक विद्यार्थी अब यहाँ पर समझ सकता है x बटे 2 बराबर 1 और y बटे 1 बराबर 1। तो 1 हो गया x बराबर 2 और ये हो जाता है y बराबर 1। इसका मतलब ये हमारे जो समीकरणें थी उनका क्या होता है, हल हो जाता है। इसी के साथ पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। सवाल नंबर हमारा सेकंड है। इसका पहला क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा परीक्षाओं में आने की संभावनाओं में भी ये रहता है। तो देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। इन्होंने कहा है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो पहले हम इक्वेशन को थोड़ा सा संतुलित फॉर्म में लिखते हैं, हल करते हैं हम इसे। तो ये हो गया आपका 2x प्लस के 3y माइनस के 7 इक्वल टू 0। ये हम पहली इक्वेशन लिखते हैं। और दूसरी इक्वेशन है a माइनस बी का x प्लस a प्लस बी वाई। ये प्लस का है, इधर भी इधर ले आए तो ये माइनस का हो गया 3a प्लस b माइनस के 2 इक्वल टू 0। अब हमने तुलना कर ली है तो a1 हो गया हमारा 2, b1 हो गया हमारा 3, c1 हो गया माइनस के 7। अब a2 हो गया हमारा a माइनस बी, b2 हो गया हमारा a प्लस बी और जो c2 है वो हो गया हमारा माइनस के 3a प्लस बी माइनस के 2। अब इन्होंने कुछ एक कंडीशन दी है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है तो कंडीशन आती है a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। a1 बटे a2 जब हम लेते हैं तो 2 बटे a माइनस बी बराबर है b1 बटे b2 तो 3 बटे a प्लस बी, तीसरा है माइनस के 7 अपॉन माइनस के 3 a प्लस बी माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ये तीन कंडीशन हमें, ये तीनों आपस में बराबर हैं तो किन्हीं दो को बराबर मानते हुए मैं सवाल को सोल्व कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, पहला दूसरा और ये तीसरा पार्ट है तो मैंने पहले और दूसरे को, दूसरे और तीसरे को बराबर रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं 2a माइनस बी इक्वल 3a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है तो कितना हो गया 2a प्लस के 2b इक्वल 3a माइनस के 3b। हमने क्या करा, b को इधर ले आए और a को इधर ले आते हैं तो ये हो जाता है 2b प्लस के 3b इक्वल टू 3a माइनस के 2a। तो आप देखते हैं 5b बराबर a, या दूसरे शब्दों में आपको मिलता है a बराबर 5b। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ये हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब हमने क्या कर लिया, भाग सेकंड और थर्ड को बराबर लगा देते हैं। तो 3a प्लस बी इक्वल 7 3a प्लस बी माइनस के 2। ये बटे में है, सामने गुणा में जाएगा। 3a प्लस बी माइनस के 2 7a प्लस बी, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, गुणा करेंगे तो 3 तिया 9a प्लस के 3b माइनस के 6 7a प्लस के 7b। अब हमने क्या करा, इन दोनों टर्मों को इधर ले आते हैं तो ये हमें कितना मिल गया 9a प्लस माइनस के 7b 7a प्लस के 3b माइनस के 7b माइनस 6 इक्वल टू 0। आपको कितना बचता है 2a प्लस माइनस के यहाँ पर हमें मिलेगा 4b, क्योंकि 3 में से
3 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 बचता है और इक्वल टू 6। हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, a माइनस 2v इक्वल टू 6, 2 6 के बटे में चला जाएगा तो a माइनस 2v इक्वल टू 3। इक्वेशन ये हमारी सेकंड हो गई। समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित हम कर देते हैं। समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, जब हम प्रतिस्थापित करेंगे तो ये कितना हो गया 5b माइनस के 2v इक्वल टू 3। आप देख सकते हैं 3v बराबर 3, तो v बराबर 3/3। b बराबर 1 आ गया। हम b का मान कहाँ लगाएंगे, समीकरण 1 में। b का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, जब b का मान हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हैं तो a बराबर था 5b गुणा 1, a बराबर 5। अब हमें a और b के मान यहाँ मिल जाते हैं और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाता है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये। इन्होंने दोनों विधियों से सवाल को हल करवाया है, ब्रज गुणन और प्रतिस्थापन, और ये हमसे कह रहे हैं कि कौन सी विधि हमारे लिए अधिक उपयुक्त है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जिससे आपको आसानी लगे आपके लिए, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए। ये नहीं कि एक ही विधि उपयुक्त हो, तो जिस विद्यार्थी को जो विधि आसान लगेगी उसके लिए वही विधि उपयुक्त रहेगी। हम आपके सामने दोनों विधियों को सोल्व कर रहे हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि से हम हल करते हैं। तो इक्वेशन हम देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन है 8x प्लस के 5y इक्वल टू 9। इससे ये है इक्वेशन फर्स्ट, और ये है 3x प्लस के 2y इक्वल टू 4 इक्वेशन सेकेंड। हमने क्या करा, समीकरण 1 से 8x प्लस के 5y इक्वल टू 9 था, 5y को इधर ले गए, 8x इक्वल टू 9 माइनस के 5y, तो x इक्वल टू 9 माइनस के 5y बटे 8। ये इक्वेशन हो गई हमारी थर्ड। हमने क्या करा, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, अब मैं x का मान प्रतिस्थापित करूंगा तो ये कितना है 3। x की जगह मैं लिखने जा रहा हूं 9 माइनस के 5y बटे 8 प्लस के 2y इक्वल टू 4। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे तो आप देखते हैं ये तो 9 तिया 27 माइनस 3 पंजे 15y प्लस 8 दूनी ये 16y बटे 8 बराबर 4। आप देखेंगे ये 27 प्लस 8 बटे में गुणा में चला गया, कितना हो गया 32, y बराबर 32 माइनस 27, तो y बराबर 5। अब y का मान हम कहाँ लगाते हैं, अपनी जो समीकरण 3 हमने मानी थी उसमें प्रतिस्थापित कर देते हैं। y बराबर, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, जब हम प्रतिस्थापित करते हैं तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 9 माइनस के 5 गुणा 5, y 8, ये 9 माइनस के 25 बटे 8, x इक्वल टू माइनस के 16 बटे 8। आप जानते ही हैं x बराबर 8 दूनी 16 होते हैं, तो x का मान आ गया 2। अब फिलहाल हम इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल कर चुके हैं। अब हम करेंगे अपना सेकंड प्रकार, ब्रज गुणन विधि।
आप देखें बीजगणित विधि से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने जा रहे हैं। बीजगणित विधि से हल हम करते हैं। तो बीजगणित विधि में हमारा क्या होता है, जो हमारी इक्वेशनें हैं उन इक्वेशनों को हम लिख लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब ये बीजगणित विधि से तो पहले हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं। तो 8x प्लस के 5y, जो 9 हमारा था उसे हम इधर ले आते हैं तो माइनस के 0, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। और दूसरी इक्वेशन हमारी है 3x प्लस के 2y माइनस के 4 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। बीजगणित विधि में हम करते क्या है, प्रत्येक विद्यार्थी अगर एक बार बीजगणित विधि को समझ ले तो दोबारा उसे बीजगणित विधि समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले हम लिखते हैं x माइनस वाई और फिर कांस्टेंट, फिर बराबर बराबर फिर बराबर। अब हम जब x के बटे में लिखेंगे तो हम क्या करते हैं, x वाले गुणांक को ढक लेते हैं और अब -4 की गुणा +5 से हो रही है तो ये आता है हमारा -20, माइनस का निशान लगाते हैं। 2 की गुणा -9 से हो रही है तो ये आता है -18। फिर जब हम y वाले की गुणा करते हैं तो y वाले गुणांक हमने ढक लिए, तो -4 की गुणा 8 से होगी तो ये होता है -32, माइनस का निशान लगाते हैं। 3 की गुणा -9 से होती है तो ये -27 आता है। जब कांस्टेंट का लिखते हैं तो कांस्टेंट वाले चिन्ह हम ढक लेते हैं। अब 2 की गुणा किससे होगी, 8 से, तो ये आता है 16, बीच में माइनस का निशान। 3 की गुणा हम 5 से करते हैं तो ये आता है आपका 15। आप देखेंगे तो x बराबर -20 प्लस के 18 माइनस के y -32 प्लस के 27 बराबर 16 में से घटाया 1/1, तो x बराबर x माइनस के 2 माइनस y बटे माइनस के 5 कैंसिल हो गया, 5 से माइनस से माइनस बराबर 1। ये जो 1 है ये दोनों के बराबर है तो हम लिखेंगे x माइनस के 2 बराबर 1, y बटे 5 बराबर 1, तो x बराबर -के 2 और y बराबर 5। अब इस सवाल को जब हमने देखा तो मुझे तो बीजगणित विधि अधिक उपयुक्त लिखी, तो हम लिख देते हैं अतः बीजगणित विधि अधिक उपयुक्त है। इसी के साथ ये हमारा तीसरा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। चौथा सवाल है हमारा, चौथे का सेकंड पार्ट है। इन्होंने कहा एक भिन्न है जिसमें जो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाते हैं। कब होती है 1/3? जब उसके अंश में से 1 घटाते हैं, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ देते हैं। तो पहले तो हमें भिन्न निकालनी है, तो हमें अंश और हर चाहिए। तो हमने मान लिया, माना अंश व हर क्रमशः x तथा y है। तो हमारी भिन्न क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है x बटे y। प्रश्नानुसार इन्होंने कहा है कि अंश में से 1 घटा दिया, लीजिए अंश में से 1 घटा देते हैं और वही रहा, तो भिन्न हो जाती है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x माइनस के 3 बराबर y, 3x माइनस y बराबर -3 बराबर 0, समीकरण 1 हो जाती है। अब पुनः प्रश्नानुसार की हम बात करते हैं। पुनः प्रश्नानुसार उसने कहा यदि इसके हर में, तो हर क्या था y में यदि हम 8 जोड़ देते हैं तो भिन्न थी ये, इसमें हमने 8 जोड़ दिया तो भिन्न हो गई 1/4। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये हो गया कितना हमारा 8x बराबर y + 8
8x माइनस के y माइनस के 8 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। अब आपके पास दो समीकरण हैं, आप चाहें जिस विधि से चाहें उस विधि से कर सकते हैं। फिलहाल बृहत गुणन विधि से मैं इस सवाल को करने जा रहा हूँ। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है आप देखते हैं, 3x माइनस y माइनस के 3 इक्वल टू 0, और ये है हमारी 8x माइनस वाई माइनस के 8, ये हमारा जो आएगा ये 4 है, तो ये हमारा 4x आएगा। तो 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हम बृहत गुणन विधि से इसे सोल्व कर रहे हैं, y और माइनस के 1। तरीका वही है, जब x वाला लिखते हैं तो x के को ख़त्म कर दिया, यहाँ गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा, माइनस 8 की गुणा 1 से होगी तो माइनस माइनस प्लस के 8, निशान माइनस का, और माइनस की 3 से तो ये माइनस के 3 ही रह जाएगा। भाई माइनस माइनस प्लस, और 1 की गुणा 3 से करते हैं तो 3 आया। अब y वाले की गुणा करते हैं तो इसे ढक लेते हैं, 8 की गुणा होगी, माइनस 8 की गुणा किससे, 3 से, तो माइनस के 24, माइनस का निशान है, ये ढका हुआ है, 4 की गुणा माइनस 3 से हो रही है, तो ये हमारा आता है माइनस के 12 बराबर, कॉन्स्टेंट का हम टर्म लेते हैं तो कॉन्स्टेंट को ढक लेते हैं, 1 की गुणा हो किससे हो रही है, 3 से, माइनस 1 की गुणा 3 से होगी तो माइनस के 3 आएगा, और 4 की गुणा माइनस 1 से होगी तो माइनस के 4 आएगा। आप देख सकते हैं x बटे 5 बराबर माइनस के 22, ये हमारा कितना आता है, माइनस के 24 प्लस के 12 बराबर, आप देखेंगे माइनस के 3 प्लस के 4, तो ये हो गया x बटे 5 बराबर माइनस के 12 से, ये माइनस कैंसिल हो गया, और बराबर 1। तो ये होता है x बटे 5 बराबर 1 और y बटे 12 बराबर 1। तो आपके पास जो संख्या आती है वो आती है x बराबर 5 और y बराबर 12। आपकी जो भिन्न आती है वो आती है 5 बटे 12। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाता है। ये हम क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हम मान लेते हैं, माना सही प्रश्नों की संख्या कितनी थी जो उस विद्यार्थी ने करे थे, या सही किए गए प्रश्नों की संख्या, सही हल किए गए प्रश्नों की जो संख्या है वो है x, गलत हल किए गए प्रश्नों की संख्या है y। प्रश्न अनुसार एक बच्चे ने जो सही प्रश्न करे थे तो एक प्रश्न पर उसे 3 अंक मिलते हैं, उसने एक प्रश्न सही करे तो उसे कितने अंक मिले, 3x, और उसने अगर गलत करता है तो 1 अंक काट लिया जाता है। उसने प्रश्न गलत कितने करे, 22, तो फिर उसके अंक कितने काटे गए, 22। तो सही में से अंक काटे गए हैं कितने, 22, तब भी उसे 40 अंक प्राप्त होते हैं। ये पहली इक्वेशन हमारी बन जाती है। दूसरी इक्वेशन को हम देखते हैं। इन्होंने क्या कहा है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलेंगे तो सही हल जो किया गया है प्रश्न है वो x है, तो एक प्रश्न पे 4 अंक मिलते हैं तो x प्रश्नों पे उसे 4x में अंक मिलेंगे। यदि उसने गलत कितने करे हैं, 22, तो अंक कितने कटते हैं, एक क्वेश्चन पे 2, तो 22 क्वेश्चनों पे कितने कटेंगे, 2y, ये उसके नंबर कट गए। 4x उसे मिले और 2y उसके नंबर कट जाते हैं। इतना कटने के बावजूद भी उसे 50 नंबर मिल जाते हैं। ये इक्वेशन है हमारी 2। अब हमें इन्होंने कहा है आप किसी भी विधि से इसे सोल्व कीजिए। मैं फिलहाल इसे विलोपन विधि से सोल्व कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा,
समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करी समीकरण 1 में, तो ये हो गया 6x माइनस के 2y इक्वल टू 80। समीकरण ये हो गई हमारी थर्ड। 4x माइनस के 2y इक्वल टू 50, ये इक्वेशन है हमारी सेकेंड। हमने क्या करा, घटाने पर लिख देते हैं माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। ये कितना बचता है हमारा 2x, और ये बचता है हमारा कितना 30। तो x बराबर कितना आ गया 15। इसका मतलब उस विद्यार्थी ने 15% सही किए थे। अब गलत प्रश्न निकालने के लिए हम x का मान कहाँ लगाते हैं, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम x का मान समीकरण 1 में लगाते हैं तो 3 गुणा 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। तो ये कितना हो गया, 15 तिया 45 माइनस बाई बराबर 40। बाई बराबर माइनस के 40 माइनस 45, तो माइनस के बाई बराबर माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बाई बराबर 5। तो उसने सही प्रश्न करे थे 15 और गलत कितने करे थे, उसने 10। आप देख सकते हैं तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई। प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की जो संख्या थी वो थी x प्लस वाई। तो उसने 15 सही करे थे जिसमें 5 गलत करे थे। तो कुल प्रश्न कितने थे हमारे 20। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है और आज के लिए हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।